सूर्यकांत पासवान जी जो हमें आंदोलन में जो भी वो हम लोग के लिए सराहनीय कदम उठाए हैं, इसके लिए भी आपके बीच कहने के लिए हम लोग आए हुए हैं। बहनों, संगठन हमारा मजबूत था और मजबूत रहेगा। जरूरत है हम तमाम बहनों को अपने आप में मजबूती लाने की। जो पदाधिकारी है वो पदाधिकारी चाहता है कि संगठन बिखर जाए और हम जैसा चाहे वैसा चलाएं। बहनों, सोचना आप तमाम लोगों को है। कई परियोजना की हमारी बहना नहीं आई है, लेकिन जिस परियोजना से जो बहन आई है वो धन्यवाद की पात्र है। वो बहन को यह पता है कि उनकी अपनी गरिमा क्या है, संगठन की जो शक्ति है वो क्या है। बहनों, आपने देखने का काम किया कि पूरे बिहार में 18,219 सेविका का चयन रद्द कर दिया गया था, लेकिन आपके ही जिले के माननीय विधायक सूर्यकांत पासवान जी बहुत ही सराहनीय कदम उठाए और हमारे संगठन बिहार राज्य आंगनवाड़ी कर्मचारी यूनियन के राज्य महासचिव, राज्य अध्यक्षता एवं जो भी हमारे बिहार राज्य आंगनवाड़ी कर्मचारी यूनियन के नेता नेत्री थी राज्य स्तर की, साथ ही बिहार राज्य आंगनवाड़ी संयुक्त संघर्ष समिति के लीडरों ने सब मिलकर तमाम 18,219 बहनों को, जिनका कि एक साथ हड़ताल अवधि में चयन किया गया था, 2-4 करते करते पूरा दिया गया था 18,219। लेकिन संगठन की शक्ति से हम लोग वो लोग बारी बारी काटने का काम किया, लेकिन हमने अपना फुलवारी लगाने का काम एक साथ किया। इसके लिए हम संगठन के तमाम राज्य स्तरीय नेता नेत्री को मैं धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। बहनों, हमारी बहन संगीता जी जब कभी जहाँ जरूरत पड़ा, मैं खगड़िया से चली और ये बेगूसराय से, आपके बीच अंजलि जी हैं, कई की जगह गए, कंचन जी कई की जगह गए हैं, बहुत जगह लोगों को भूखे प्यासे भी रहना पड़ा है, लेकिन जिस अवस्था में भी रहे, लेकिन विजय हासिल आप लोग को दिलाने में जो वादा की थी हमारी संगीता बहन, हमारे राज्य के महासचिव, कि आप लोग डरिए नहीं, एकदम हड़ताल में बने रहिए, चयन रद्द हुआ है और एक साथ आ जाएंगे। तो एक साथ राज्य महासचिव की बात सत्य हुई और हम लोग आ गए। इसलिए राज्य महासचिव कुमार विजेश्वर जी को मैं जोरदार ताली से अभिनंदन और स्वागत करती हूँ। माननीय विधायक सूर्यकांत पासवान जी को भी यह सराहनीय पहल के लिए तमाम लोगों की ओर से मैं आभार व्यक्त करते हुए जोरदार ताली से उनका मैं स्वागत करती हूँ। माननीय विधायक सूर्यकांत पासवान जी, हम लोग जहाँ जरूरत महसूस हुआ वो वहाँ खड़ा होने का काम किए। जिस समय कहता है सुख के साथी सब और दुख के कोई नहीं, तो ये है विधायक सूर्यकांत पासवान जी। उन्होंने दुख में भी हर पल हम लोग के साथ रहे। जिस तरह हमारे यूनियन के नेता नेत्री के आंखों का नींद खत्म हो गया था 18,219 को जगह पर लाने के लिए, उस तरह विधायक दल के नेता माननीय सूर्यकांत पासवान जी का भी नींद गायब था। जब तक हम लोग पद पर नहीं आए तब तक वो भी हम लोग के लिए चिंतित रहे। इसके लिए माननीय विधायक बहुत सराहनीय का पात्र है। उनका जो भी हम लोग के लिए कदम रहा वो बिल्कुल सराहनीय है। पूरे राज्य स्तर में उनके ही अहम कदम उठाने के कारण हम लोग एक साथ लौट आ पाए। बहनों, विभिन्न संगठन अपना रोटी सेकने के लिए कुछ भी कहता है, किन्हीं का नाम गिनाना जरूरी मैं नहीं समझती हूँ, लेकिन आप लोग को तो इस आंदोलन में दूध का दूध और पानी का पानी देखने का मौका मिला। और यह देखकर भी आप अगर अपने आप में सशक्त नहीं होइएगा तो बहनों, एक गंभीर
आगे विषय बनेगी और ये आप लोग के लिए ही हानिकारक साबित होगा। इसीलिए हम चाहते हैं इस मंच के माध्यम से आप तमाम बहनों को मैं आग्रह और निवेदन करती हूँ कि आप तमाम बहना जिस तरह संगठन में संगठित थी उस तरह अपना संगठन को मजबूत जिस तरह बनाए हुए थे कहीं उससे ज्यादा मजबूती के साथ अब रहिए और डट के रहिए। जो पदाधिकारी कहेगा संगठन में रहेगी, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, आप लोग एक होंगे उनका ऐसा पैसा करने का काम कीजिए जो हमारी बहन को भगाने का काम करती है, हमारे टुकड़ों पर पलता है, जो हमारे बीच के बिचौलिया है। एक एक रुपया हम लोग पाई पाई देके राय देके उसको पाई बनाने का काम करते हैं और वो उल्टे हम लोग को दोहन और शोषण करने के लिए अनेक बात का उपयोग करता है। तो बहनों, हम लोग अपने आप की जो शक्ति है, कहीं दुर्गा और काली जो कहते हैं शक्ति स्वरूपा की, उसको हम लोग अपने खुली आंखों से नहीं देखा है, लेकिन आप अपने खुली आंखों से देखा है। आपके बीच चंद्रावती जी राज्य अध्यक्षा बैठी हुई है, आपकी जिले की लीडर संगीता जी जो राज्य की सचिव भी हैं, आपके जिला की महासचिव भी हैं, वो शक्ति स्वरूपा के रूप में आप लोगों के लिए लड़ के दिखाने का काम किया और आज जितनी भी हमारी महिला नेत्री हैं, आप तमाम लोग यही शक्ति स्वरूपा हैं। इसीलिए बहनों, अपनी शक्ति को जानिए और पहचानिए और संगठन में एकता बना के थे और रहिए। संगीता जी जो बीच में कितना इनका तबियत खराब हुआ, तबियत खराब अवधि में भी ये हमसे संपर्क में रही, राज्य के लोगों को संपर्क में रही कि हमारी बहन के लिए क्या अच्छा होगा और इस संगठन में भी यह अपना 100% भूमिका निभाने का काम किया। इसलिए हम बिहार की तमाम सेविका की ओर से राज्य सचिव संगीता झा के लिए भी एक जोरदार ताली से इनका स्वागत और अभिनंदन करते हैं। बहनों, हम और आप अगर मिल जाए तो फिर हमें कोई डराने वाला नहीं। हमारे अंदर जो डर बैठ गया है, कोई हमें शोषण से मुक्त नहीं कराएगा। शोषण से मुक्त अगर कोई करा सकता है तो वो हमारा आत्मबल ही करा सकता है, लेकिन इस आत्मबल को आप तमाम लोग कमजोर कर लिए हैं। इसी वजह से जहाँ जो जैसा चाहता है लोग अभी तक करते आ रहा है, लेकिन बहनों, हम सब एक साथ एकजुट रहे, संगठित रहे। आप देखते हैं, जाइए फल वाले दुकान के पास, अंगूर का गुच्छा रहता है और अंगूर के गुच्छा में जो सब रहता है एक साथ, आप जाते हैं तो पहले उसी को उठाते हैं, गुच्छा को, ना कि टूटा हुआ को। और जो टूट जाता है, गौर से देखिएगा, जो टूटता है उसका मुंह पर सर जाता है, धीरे धीरे पूरे सर जाता है। तो मैं आज इस मंच के माध्यम से बिहार राज्य आंगनबाड़ी कर्मचारी यूनियन जिला कमेटी बेगूसराय की ओर से, बिहार की ओर से आप लोगों को कहती हूँ कि अपने आप को उस अंगूर के गुच्छे में बना के रखिए और टूटने मत दीजिए, क्योंकि जो गुच्छा में रहता है उसका दाम क्या होता है, नंबर 1 पर आता है। जो टूट जाता है तो उसका आधा हो जाता है, जो आधा सर जाता है उसका मूल्य गया, और जो सर गया तो वो तो गया ही, न माल को खाने में आता है। वो तो अंगूर का सड़ा हुआ कोई मवेशी को भी नहीं देता है, कोई काम का नहीं जाता है। तो बहनों, आप लोग संगठित रहें और सुरक्षित रहें। वहीं आप देखिए, झाड़ू, हर दिन हम महिलाएं झाड़ू लगाते हैं। झाड़ू को लक्ष्मी का स्वरूप माना गया है। बहनों, आप जरा सोचिए, जो झाड़ू रहता है मुट्ठी में बंधा हुआ रहता है, तो उस झाड़ू से हम कचरा को साफ करते हैं ना। वही झाड़ू अगर खुल जाता है, बिखर जाता है, तो वो कचरा बन जाता है। तो बहनों, अपने आप को उस झाड़ू के मुट्ठी के तरह बना के रखिए, ताकि जो भ्रष्टाचार रूपी लोग जो हमारे पास दहशत फैलाए हमारी बहनों के बीच में,
आर्थिक शोषण, मानसिक शोषण अगर हमारी बहनों को करे तो वो मुट्ठी रूपी झाड़ू से उसको बाहर फेंक दे। ऐसा न करे कि मुट्ठी के खोल के हम खुद बिखर जाए और हम कचरा बन जाए। तो बहनों, हम कह रहे थे कि बिहार की तमाम संगठन की शक्ति को आपको पहचानने का मौका मिला है। अगर वो कोई संगठन है पूरे बिहार में तो बिहार राज्य आंगनबाड़ी कर्मचारी यूनियन इस आंदोलन में और पूरे बिहार में 90% से भी का इस हड़ताल में शामिल रही। अन्य जो संगठन है उनका कुछ और देखे कि साइन करके भी हमारी गीता बहन थी जो आंगनबाड़ी संघर्ष समिति की भी वो पदाधिकारी थी, वो वादा करके मुकरने का काम की और हड़ताल तोड़वा दी, जिस कारण क्या से क्या हुआ। लेकिन आप लोग जो एक साथ बिहार राज्य आंगनबाड़ी संगठन के साथ रहे, जिस कारण हम 18,219 सेविका एक साथ वापस आ पाए। अगर बिहार राज्य आंगनबाड़ी संघर्ष समिति के नेतृत्व अगर हमारे बिहार राज्य आंगनबाड़ी कर्मचारी यूनियन के महासचिव कुमार विद्येश्वर जी नहीं करते तो विजय हासिल नहीं होता। बहन, हम धन्यवाद देते हैं ऐसे राज्य महासचिव को जो हमारे बीच अपना जीवन का 30 साल देने का काम किया। बहनों, किन्हीं से सदस्यता के अलावा कभी कुछ देने का नहीं बात कही है। इन्होंने अपने घर से नौकरी छोड़ के हम लोगों के लिए पूरा जीवन का योगदान दिए। और अब अगर हम अपने आप को नहीं पहचानेंगे, इनकी शक्ति को आकलन नहीं करेंगे तो जो झाड़ू के तरह खुल के संगठन अलग हो गया और वो चाहता है हमने पास आके अच्छा बनना, तो आप खुद उसकी अच्छाई को YouTube से भी देख लिए हैं। जो हमारी बहन एकाध वो केंद्र खोल के बैठी थी, वो बड़ा फराफर YouTube पर बोलती थी, लेकिन उनकी मुंह बंद हुआ ना, उनका मुंह, और हमारा संगठन का जीत हुआ ना। इसलिए बहनों, हम आपसे पुनः आग्रह करेंगे, अपनी शक्ति का आकलन करें, अपने आप को संगठित रखें, तभी हम सुरक्षित रह पाएंगे। हमारा संगठन कमजोर होगा तो फिर हम सब कमजोर हो जाएंगे। और कोई ऐसा पदाधिकारी नहीं है जो आपके लिए 1 रुपया भी बढ़ाने का काम किया है। बिहार राज्य आंगनबाड़ी कर्मचारी यूनियन के हमारे राज्य महासचिव हैं, जितनी उपलब्धियां हुई है कभी कभी मैं ग्रुप पर भी डाल देती हूँ। अभी हमारे जिला में निकल गया है, आपके यहाँ निकला कि नहीं, सुपरवाइजर वाली बात जो वर्तमान में चल रहा है। पहले 25% आरक्षण था। यह संगठन का लड़ाई का देन है, हमारी संगठन की जीत का देन है कि हम 50% बढ़ महिला पर्यवेक्षिका भी बनेंगे। लेकिन हमारा संगठन 100% के लिए भी लड़ेगा। जब हम शिक्षित हैं तो हम सुपरवाइजर 60% क्यों नहीं बनेंगे? तो हम जो 50% पर भी